तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रल की टाइप 6 पर बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने टाइप की थी दैट वाज पार्शियल फ्रैक्शन एंड इट्स नंबर वाज टाइप 5 और यहां पर हम बात करेंगे टाइप 6 पर। देखो टाइप 6 के क्वेश्चन जो है ना आपकी एनसीईआरटी ने बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे एग्जाम्पलर या सपोर्टिंग मटेरियल या प्रीवियस ईयर बोर्ड्स आपको इस तरह की टाइप पर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सर इसकी पहचान क्या होगी? जैसे बाकी 5 टाइपों को हमने पहचाना है, राइट? अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहचानो कैसे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ये टाइप पहचाननी है तो ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 4 दी हुई होगी। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 4 होगी, मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी समहाउ। दूसरी बात, जो ऊपर न्यूमरेटर होगा ना बेटा, वहां ओड पावर नहीं होगी, वहां पर ओड पावर नहीं होगी, मतलब कौन होगा? इवन होगा। सर रीजन देखिए ध्यान से, अगर ऊपर x प्लस 1 हो और नीचे x की पावर 4 प्लस 1 हो, मतलब अगर ऊपर ओड आ जाए तो सर मैं ये कर सकता हूं, पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहां से क्या मिल जाएगा? 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सर ये ऊपर 2 नहीं है, वो हम बना सकते हैं, इसको ब्रेक करके काम कर सकते हैं। सेम वे अगर यहां पर 1 पावर दे गया तब तो हम इस तरह से कुछ ना कुछ लगाएंगे, हमने कर लिया है प्रीवियस टाइप पर। लेकिन अगर ऊपर एक्स क्यूब आ जाए, अब की बार दूसरी पावर ऑड ले ली, तो सर इस बार भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, पुट कर देते हैं एक्स की पावर 4 को टी, और जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सर ये रही पावर, है ना? यही तो हमने सीखा था अलजेब्रा में टाइप 2 में सब्स्टिट्यूशन में, कि एक पावर कम अगर बैठी है। सर यहां पर एक पावर कम नहीं था, कोई बात नहीं, हम एक्स स्क्वायर को टी रख देते हैं तब भी काम हो जाएगा। सर एक्स स्क्वायर को टी रखने का फायदा क्या होगा? ये क्वांटिटी टी स्क्वायर बन जाएगी। भाई x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? फिर टी स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर एक्स स्क्वायर टी है तो x रेज टू दी पावर 4 को मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूं, तब भी कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब ऊपर भी इवन पावर होगी। देखो टाइप 1 से तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस माइनस में बनेगा नहीं। टाइप 2 लगाने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाएं किसको? ये लगाओगे तो ये नहीं मिलेगा। एक्स क्यूब आप रख नहीं सकते, एक्स स्क्वायर रख सकते हो क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, बट उससे भी ये नहीं मिलेगा। देखो मैंने इससे करने की कोशिश की, तो इसकी पहचान यही है कि नीचे डिनोमिनेटर में आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 4 होगी, और जो ऊपर होगा ना वहां भी इवन पावर देगा, ऑड नहीं देगा। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना, ज्यादातर स्क्वायर ही मिलेगा न्यूमरेटर में, और नीचे पावर 4 होगी, मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे बाय क्वाड्रेटिक। ज्यादातर ऐसा भी हो सकता है ऊपर सिर्फ कांस्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने इस बात का। ऊपर अगर कांस्टेंट आ गया और नीचे पावर 4 है तो ऊपर कांस्टेंट का मतलब x की पावर 0 है ना? और ये भी सर इवन पावर ही है, 0 इज एन इवन नंबर। क्लियर हो रही है बात? तो मैंने क्या कहा कि नीचे पावर 4 होगी, मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ऊपर इवन पावर होगी, वो 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, 4 6 वो नहीं देता है, आप के लेवल पे नहीं मिलेगा, बहुत स्टार्टिंग है इस टाइप की। आपके जो कोर्स में बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पर क्वेश्चन है, इस टाइप पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है ना ये बात? तो देखिए करेंगे कैसे सर, फिर इसको करने का तरीका क्या होगा? देखो इसको करने का एक अपना अलग मेथड है, आपको मैं लॉजिक कैसे बताऊं इसमें, लेकिन मैं ये बता सकता हूं आपको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ना कोई बेसिकली ये नहीं है कि इस पर कोई फॉर्मूला है, इसको करने का एक अपना एल्गोरिदम है, एक मेथड है करने का। कैसे करते हैं देखिए, इसका मुझे इंटीग्रेशन, क्वेश्चन में पेपर आएगा तो कहेगा इंटीग्रेट दिस या फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्लियर है? हम करेंगे कैसे? हमारा सबसे पहला स्टेप होता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1, या एक काम करते हैं हम लिख लेते हैं अच्छे से इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो कर्व है, जो साइन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपोन में एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? आपने ये कट नहीं करना, कभी इसको कट कर दो फिर तो वही आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। अब हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर्स को ब्रेक करेंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपोन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्स की पावर 4 अपोन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? अब सर ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, ये इसको कैंसिल करेगा तो यहां बनेगा एक्स स्क्वायर। तो अपने पास आया क्या? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपोन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये इसका पहला एल्गोरिदम है। आपके पास जब जब न्यूमरेटर में पावर इवन हो
और डिनोमिनेटर में पावर सिर्फ और सिर्फ 4 हो, मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहला स्टेप यही है, डिवाइड करना है अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आप अपना अब क्या करना है, देखो अगर मैं 1 मिनट के लिए कुछ यही चीज यहीं लिख रहा हूं दोबारा से, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, सर मुझे ना नीचे डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना है। अब क्या लगाना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। देखिए कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर ना हम टाइप 3 में भी लगाते थे, जब नीचे 2 आता था, नीचे स्क्वायर आता था डिनोमिनेटर में। उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5 है ना। अगर मेरे पास यहां पर 6x प्लस में 5 की बजाय 3 दे देता था, तो हम क्या करते थे, मेरे पास a स्क्वायर होता था प्लस a स्क्वायर होता था ना मेरे पास, और ये 2ab भी होता था एक तरह से। और जो यहां पर 1 वगैरह कुछ दे देता था ना, उसकी वजह से मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाता था। तो मैं क्या करता था, मैं इसके अंदर इसको 6 का जो x का जो कॉफिशिएंट है 6, उसको हाफ करता था, फिर उसका स्क्वायर करता था, मतलब b स्क्वायर को ऐड करता था और b स्क्वायर को माइनस करता था। फिर मैं ये करता था अकॉर्डिंगली कि भाई मेरे पास ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हर बार यही होता था, और माइनस बी स्क्वायर। समझ आ रही है आपको बात? यानी कि हम जब टाइप 3 में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाते थे, तो मेरे पास a स्क्वायर होता था, 2ab भी होता था। मैं क्या करता था, x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करते थे और उसका स्क्वायर लेते थे, मतलब b स्क्वायर को ढूंढते थे हम। ठीक है, बट यहां पर ना अलग है सिस्टम। क्या है सर, देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सर मेरे पास a स्क्वायर है और सर ये 2ab नहीं है, ये मेरे पास b स्क्वायर है। यहां पर ये फर्क है, और टाइप 3 में मेरे पास 2ab होता था, मैं b स्क्वायर ढूंढता था। लेकिन जब टाइप 6 पर क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 2ab जोड़ दूंगा तो 2ab घटाना भी पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है? और बहुत आसान है जोड़ना। तो सर देखो सबसे आसान तो यही है भाई, यहां तो हम आधा करते थे x के कॉफिशिएंट को, फिर उसका स्क्वायर करते थे। यहां तो बहुत आसान है, देखो 2a तो यही होगा इंटू में x, और b क्या होगा सर 1 ओवर x। क्लियर है बात? अब माइनस भी करेंगे, क्या 2 इंटू में x इंटू में 1 ओवर x। ठीक है, वैसे देखा जाए ना, जब x और 1 बाय x होगा तो सर फायदा क्या हुआ, x से x कैंसिल, x से फिर x कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कभी भी ये चीजें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, मुझे पता है 2ab जुड़ना है, 2ab घटना है, तो 2 तो मैं जोड़ूंगा और a और b की मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगा, तो केवल 2 लिखूंगा। इसी तरह से 2 को माइनस करूंगा। अल्टीमेटली मुझे करना ये है, मैंने आपको बता दिया मैं पूरा कैसे लिखूंगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट करूंगा +2 या -2 या वटएवर। क्लियर है ना ये बात? ये नहीं लिखूंगा, वेरिएबल को लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ए बी से कट जाएंगे। क्लियर है ये बात? अब देखिए सर इसका फायदा क्या होगा, देखो ऊपर क्या है मेरे पास 1 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नीचे सर देखिए ध्यान से समझना बेटा, अगर ये मेरे पास x भी है 1 बाय एक्स, तो मतलब ये क्या है 2ab, और ये भी क्या है 2ab है ना, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर ना मेरे पास एक बात और बढ़िया है, क्या मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूं, कैसे सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ले सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जब हम टाइप 3 में काम करते थे ना, वहां हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, या तो हम लिखते थे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। इनमें से एक ही ऑप्शन क्वेश्चन में अवेलेबल होता था, किसी क्वेश्चन में ये अवेलेबल होता था, किसी में ये अवेलेबल होता था, राइट। लेकिन यहां पर हमेशा दोनों अवेलेबल होंगे। तो सर लेना क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर लेना है या a माइनस बी होल स्क्वायर लेना है? देखो इसका डिसीजन न्यूमरेटर का ये साइन करेगा। ये अगर प्लस है तो मैं नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर बनाऊंगा, अगर ये माइनस है तो मैं नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर बनाऊंगा। ये बात समझ में आ रही होगी? तो अब मैं नीचे क्या लूंगा, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो मैंने a स्क्वायर लिया, b स्क्वायर और -2ab ये लूंगा मैं, नेगेटिव वाला अंदर लूंगा, तभी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बात समझें?
अगर मेरे पास ऊपर प्लस है तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा, अगर मेरे पास ऊपर माइनस होता तो मैं बनाता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर जो बच गया, बचा कौन है, ये प्लस 2ab, मतलब केवल प्लस में 2 बचा है। सर इसका बेनिफिट अब देखिए, आपको बेनिफिट बताता हूं इसका, इनटू में dx। अब मैं इसको है ना रब कर रहा हूं बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आप, सर इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको पुट कर दूं x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी, सर पूरे को कर दो, 2 को भी ले लो ना सर बेटा। अगर मेरे को 2 को लेना है ना तो ये स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से पहले ये स्क्वायर लेना पड़ेगा तब ये पूरी टर्म आएगी। लेकिन मेरे को स्क्वायर भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मैंने अंदर वाली टर्म को टी पुट करना है। अब देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का होता है 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन मैं बहुत बार बता चुका हूं सर, -1/x², माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और उधर से क्या आएगा, इनटू में dt इक्वल टू में dt/dx, तो dx को मैंने इधर प्लेस कर दिया। अब ये देखो, ये आपका न्यूमरेटर बैठा हुआ है। समझ रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं ये? तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये क्वांटिटी क्या बन गई है सर, dt, और ये t² प्लस √2 होल स्क्वायर। अब ये सर टाइप 3 है ना, ये टाइप 3, t² प्लस 2 या t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो सर ये टाइप 3 तो है, टाइप 3 तो है। अगर यहां पर 2 रहने दूं तो क्या सर इसको पार्शियल से नहीं कर सकते? ये तो सर फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना। लेकिन सर सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर आपने इसको ब्रेक करने की भी कोशिश की, जैसे मैंने करा 1/t² प्लस 2, तो यहां क्या लेंगे, t² प्लस 2, और ऊपर लेंगे ax प्लस में b या at प्लस में b। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन को आप फिर से ब्रेक नहीं कर पाए। तो जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके साथ या तो एक लीनियर फैक्टर चाहिए, या रिपीटिशन ऑफ लीनियर फैक्टर चाहिए, या एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहिए, तब मैं इस पर काम कर सकता था पार्शियल से। लेकिन अब नहीं कर सकता सर मैं पार्शियल से काम। तो हम क्या करेंगे, केवल टाइप 3 लगाएंगे, √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब टाइप 3 क्या कहती थी, टाइप 3 कहती है ये dt/t² प्लस √2², क्या है ये 1/, ये अगर मैं इसको 1 बोल दूं, 1/1 प्लस x², सर ये tan इनवर्स है ना, रूट भी नहीं आ रहा, देखो होल पर रूट नहीं है, सिर्फ इस पे है, तो tan इनवर्स x, मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं dx/1 प्लस x², या यहां पर लिखें a² लिख के ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहां पर। इक्वल टू क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। आपने रिजल्ट लिखना है अब यहाँ पे 1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1/√2 tan इनवर्स। बेटा t किसको रखा है हमने, इसको। तो सर एक काम करते हैं, इधर नहीं उस तरफ लिखते हैं आंसर को। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/√2 tan इनवर्स, t की जगह पर क्या रखेंगे सर, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x अपोन में √2 प्लस में c। अब आप ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा x, तो यहां हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस में c, और नीचे क्या है इसके, √2 मल्टीप्लाई होने के बाद इसके साथ इस तरह से आएगा, और यही आंसर होगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए नीचे फिर से डिनोमिनेटर में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऊपर पावर ओड नहीं है, ऊपर पावर इवन है, चेक करो। तो सर फिर से हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, क्या, डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय x²। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो आप ध्यान से देखें, पहले मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं सिर्फ x² को, तो मिलेगा 1, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x², डिवाइड में इसको करेंगे तो सर 2 पावर कम हो जाएंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ये बात? अब सर फिर से वही बात है, देखो इसी स्टेप में आप कर सकते हैं, आपको इतना सोचना ही नहीं है, इनटू में dx। सर फिर से मुझे नीचे क्या बनाना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास a² है, b² है। अब मेरे को 2ab जोड़ना है, 2ab, सर वो कैंसिल, a x है, x² a² है, a क्या है मेरा x, b क्या है 1/x, तो x इंटू 1/x कैंसिल, और इसी तरह से -2 आप डायरेक्ट करेंगे अब से। ठीक है, आपने 2ab जोड़ना है, 2ab घटाना है। फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना लो, या a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका a माइनस b का होल स्क्वायर बना लो। तो इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसीजन, सर ये नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन अगर ऊपर है
तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बनाऊंगा, मतलब x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2, इस बार क्या लेंगे हम -2 विद रिस्पेक्ट टू x, और ऊपर क्या होगा 1/x स्क्वायर। सर इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं पुट कर दूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, और अगर मैं अब डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू में dt। बेटा मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कुछ इसी तरह के होते हैं भाई, हर जगह माइंड आपने लगाना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन हटके है। आप देख लो, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता था, इस टाइप को कहीं और रखता, आपको लग रहा है सर टाइप इतनी है, भाई एनसीईआरटी ने भी 11-12 एक्सरसाइज दी हुई है, और केवल एनसीईआरटी करने से इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, अगर इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गो थ्रू द डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन अच्छा है ना, आप सोच पा रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे। क्लियर है? तो देखिए करेंगे कैसे, ये क्वांटिटी क्या बन गई, dt अपॉन इसका बन गया सर टी स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। अब सर ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, राइट, हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज अगर dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो सर रूट नहीं है, तो लॉग जो लगेगा ना उसका कॉफिशिएंट आएगा विच इज 1/2a लॉग। सर वेरिएबल पहले है तो वेरिएबल पहले अपॉन में दिस प्लस में c, ये होगा जवाब। ठीक है, तो आप यहां कैसे लिखेंगे 1/2a, 2a मतलब 2√2। अब सर लॉग t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2 प्लस में c। तो सर इसको जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/2√2 लॉग, राइट, t की जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन t में नहीं है तो आंसर भी t में नहीं हो सकता, x में लेके आएंगे। t की जगह क्या रखेंगे बेटा, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस में c, राइट। अगर मैं देखिए ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि इसका मैं एलसीएम ले लूं x, अगर x एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा सर x स्क्वायर, यहां पर +1 माइनस √2 टाइम्स x, और नीचे एलसीएम x रहेगा, राइट, ठीक है, और इसका भी एलसीएम x आएगा, वो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलसीएम और ले लो आप, x स्क्वायर +1 प्लस √2 टाइम्स x प्लस में c। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख सकते हैं 1/2√2 लॉग x स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1 अपॉन, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये 2 है, ये 1 है, यहां 0 है, तो x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस में c, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन यहां पर लिखा, इसका भी मैं यही लिखने जा रहा हूं, क्या है आंसर, देखिए 1 अपॉन, यहां लिख देता हूं मैं 1 अपॉन, या नीचे लिख देता हूं बेटा, देखिए 1/2√2 लॉग, क्या आएगा सर, x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस में c। सर ये लिखने का कारण आप देखना, ये बहुत जगह पर क्वेश्चंस में काम आएगा, हमारे पास फर्स्ट ये और सेकंड ये, ठीक है, याद रखना, ये बहुत जगह पर काम आएगा। मैं इसलिए सामने लिख रहा हूं जिससे आप भी इनको देखते रहें, जिससे कि अगर कल को क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको आंसर भी थोड़ा सा ध्यान हो कि किस तरह का आंसर आता है। ठीक है, ये देखना कितनी जगह पर यही ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, ये टाइप के क्वेश्चंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाली टाइप के याद रखना आप लोग। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे जैसे टाइप बढ़ाता जाऊंगा वैसे ही वैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होते जाएंगे। ये 6-6 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए क्यों आएगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा अगर ये पेपर में आएगा तो। सर कैसे, देखिए मैं जानता हूं मेरे पास एक्स स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि दिक्कत क्या है कि मेरे पास नीचे पावर 4 है, मतलब बाय क्वाड्रेटिक है, और ऊपर पावर 2 है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को उस जैसा बना दूं ना, तब मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर कर सकता हूं। सर उस जैसा बनने में कमी क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट की कमी है, क्योंकि जब मैं टी पुट करूंगा, आप समझे खाली ये नहीं आएगा, कांस्टेंट भी आएगा ना, तो सर उसके साथ +1 लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं ये स्टेप लूं एक्स स्क्वायर, आपने कहा सर +1 की तो कमी है, कोई नहीं, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, +1 लगा दो फिर -1 लगा दो, और अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग
जो हम टी पुट करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं देखता हूं, तो आप इनमें से कोई भी पेयर ले सकते हो, चाहे +1 ले लो चाहे -1 ले लो, क्योंकि नीचे तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर ही बनाना है और नीचे हम इसके अकॉर्डिंग साइन लेंगे। अगर माइनस ले लिया तो यहाँ +2ab ले लेंगे, और अगर यहाँ प्लस ले लिया तो हम -2ab वाला ले लेंगे, है ना, a - b का होल स्क्वायर बना देंगे। चलो ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन सर यहां पर जो बच जाएगा, मान लो हम -1/x⁴ + 1 × dx। अब सर इसकी लड़ाई है, इसको कैसे करोगे? ना टाइप 1 करेगी, ना टाइप 2, ना 3, ना 4, नॉट इवन टाइप 5। क्यों? मैंने आपको बताया था, याद करने की कोशिश करो, जब 1/x⁴ - 1 है ना, तब तो मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं, तब तो ये पार्शियल से हो गया। सर ये तो पार्शियल से भी नहीं होगा। आप याद करें, मैंने यहां पर 4-5 तरीके से लिख के दिखाया था कि अगर यहां पर x⁴ + 1 होगा तो वो टाइप 6 पर क्वेश्चन जाएगा। आप याद करने की कोशिश करें, मैंने ये बात आपको बताई हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। क्लियर है? तो सर ये क्वेश्चन तो अभी भी नहीं होगा, है ना। देखो ध्यान से समझो कि सर ना ऐसे बात बन रही ना ऐसे बात बन रही, ये तो चलो ठीक है भाई, आपने +1 - 1, तो सर ये कैसे सोल्व करूं, अब ये भी नहीं बात बन रही, तो कुछ और सोचो, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इस पर मैं कट लगा रहा हूं जिससे आप भी कॉपी में यही रखें, ये ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर होगा कैसे, हम इधर बात करते हैं। देखिए मेरे को ये पता है, मुझे x² ना यहां भी मिल जाता ना तो बढ़िया हो जाता भाई, x² + 1 है, यहां भी x² और हो ना तो काम हो जाए। तो आप सबसे पहले यही काम करें, x² 2 बनाएं। सर 2x² बनाने का मतलब है 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। बताएं इस बात को, क्लियर है? तो अब क्या कर सकते हैं सर, 1/2। अब इस x² को मैं ब्रेक कर सकता हूं, देखिए मैं थोड़ा सा दूर दूर करके ब्रेक कर रहा हूं, और dx और x⁴ + 1। सर अभी भी ये दिक्कत है कि +1 और -1 बैठा हो ना, तो मैं जब इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाऊंगा, मतलब डिवाइड बाय x² करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फिर मैं इसको t पुट करता हूं तो मेरे को ऊपर वाला मिल जाए। तो देखिए क्या करें सर, +1 लगा दो, मैं 1 ऐसे लगा नहीं सकता, -1 लगा दो, तो एक फैक्टर इसको बनाओ, एक फैक्टर इसको बनाओ, तो इसका फायदा क्या होगा, देखिए 1/2 मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, देखिए 2 ब्रेक कर रहा हूं, x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहां क्या होगा, x² - 1 अपॉन x⁴ + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और सर ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप चेक करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आप देख लें, क्या ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, ये 6 मार्क्स का। बस फर्क क्या होगा, बस 1/2 आपने इसको प्लस इसको ये ऐड और ये करेंगे कैसे, इसको आप बोलेंगे 1/2 टाइम्स ये आपके पास I1 होगा इंटीग्रेशन 1 और ये होगा इंटीग्रेशन नंबर 2। आप I1 लेकर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे, x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब वही चीज स्टार्ट करेंगे कि सर नीचे पावर 4 है और ऊपर ऑड नहीं है, तो डिवाइड बाय x², न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और फिर नीचे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर की मदद से कुछ ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए। क्लियर है? तो उससे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप I2 निकालेंगे और दोनों की वैल्यू आप इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, ये मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो दिस विल बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट, क्योंकि सेम चीज मैं दोबारा क्या करके दिखाऊं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? लिख लें। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में ही आएगा फिर से। ठीक है सर, कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको है ना पार्शियल फ्रैक्शन के टाइम पे, जैसे मैंने अभी बताया कि 1/x + 1 है या -1 है, तो हम इसको कर सकते हैं क्योंकि x की जगह एक अनदर लीनियर फंक्शन है। 1/x² + 1 है या -1 है तो टाइप 3 कर देगी इसको। 1/x³ + 1 है, -1 है, इसको सर टाइप 5 कर देगी। कैसे, a³ + b³ लगा देंगे ना, a + b, a² + b² - ab, तो एक फैक्टर लीनियर, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक, पार्शियल अप्लाइड। ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ जाए x⁴ - 1 तो इसको तो पार्शियल कर देगा, इसको टाइप 6 करेगी। क्लियर है ये बात? तो देखिए टाइप 6 कैसे करेगी, तो सर ये पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगवा दिया कि जब आपने कहा भाई ऐसे मत करो
उसका रीजन ये था, देखो यही क्वेश्चन अपने आप में कितनी लेंथ पकड़ देगा, तो हम अगर उस साइड एक ये इसके अलावा भी हमारे पास एक और फंक्शन था इंटीग्रेशन में, उसको भी करते फिर इसको भी करते, बहुत लेंथी हो जाता। आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है। देखिए मेरे पास दिक्कत ये एक्स स्क्वायर की कमी है, तो सर प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, फिर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नीचे जैसा एक फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 यहां विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस बाहर कर दो। अब फिर यही चक्कर हो गया, लो सर ये पिछले वाला क्वेश्चन फंस गया, तो सर फिर कुछ ऐसा ही करो, यानी कि मुझे प्लस 1 भी चाहिए माइनस 1 भी चाहिए। अगर यह माइनस 1 और आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर अकेला एक्स स्क्वायर है फिर आप कहोगे सर प्लस 1 माइनस 1, फिर आप इसको ले लोगे, फिर ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, फिर ये दिक्कत सेम पर पहुंच गए ना। मतलब एक विशियस सर्कल, एक लूप बन गया कि बार बार हम वहीं घूम घूम के आते जा रहे हैं। तो सर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन इस तरह से फिर से नहीं होगा, ये गलत है मेथड। कैसे करें सर? देखिए फिर से इसका एल्गोरिदम देखते हैं। सर ऊपर क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1, नीचे है सॉरी, है ना डिनोमिनेटर में, मुझे है ना ये पता है ऊपर 1 है ना, 2 आने चाहिए भाई। एक अकेले 1 से बात नहीं बन पा रही, तो इसको 1 को है ना एक और बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएं? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करो, 1/2 को एज इट इज रहने दो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2 है, 2 को ब्रेक कर दो, 1 प्लस 1, एक बार एक्स स्क्वायर को जोड़ दो और एक बार एक्स स्क्वायर को फिर से घटा दो। क्लियर हो रही है किस तरह से आपने सोचना है? फिर इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले आप एक ये पेयर उतारेंगे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आप ये वाला ब्रैकेट लेंगे तो प्लस लगेगा, यहां पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर सकता हूं, क्या मैं इस जैसा बना सकता हूं इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से यहां लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है सर? ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। अगेन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में बीच में प्लस आया था तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, अब की और माइनस आया है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। दैट इज द रीजन मैंने आपको क्या कहा, ये दोनों क्वेश्चन एक फॉर्मूले की तरह चलेंगे अब। ठीक है, बहुत जगह यूज होंगे जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस करूंगा जहां पे डिनोमिनेटर में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और न्यूमरेटर में ओड पावर नहीं होगी, इवन होगी। क्लियर है? लिख लें। चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस में 16। अगेन सर नीचे पावर 4 है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऊपर पावर इवन है, ऑड नहीं है। तो सर दिस इज द टाइप 6। क्लियर है? तो हम इसको कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो अब अलग अलग डिवाइड करना है आपने, जरूरी नहीं है पूरे को करें, जैसे मैंने फर्स्ट को करके दिखाया था खुल के, वैसे जरूरत नहीं है। आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 1 मिलेगा, इसको करेंगे तो सर 4 ओवर एक्स स्क्वायर मिलेगा। नीचे सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 16 बाय एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, थोड़ा सा अब नेक्स्ट स्टेप पे हम सोल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये इतना हो जाएगा और ये क्या है सर एक्स का होल स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट 4 बाय एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन सर ये है क्या 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। या तो अब क्या चाहिए 2ab, तो 2ab माइनस भी करना पड़ेगा। तो सर 2ab का मतलब हुआ 2, ए कौन है x, इनटू में 4 ओवर x। ठीक है, तो आपको ये पता ही है x से x तो कटेगा ही, 2 के साथ कौन आएगा 4 ही तो आएगा, मतलब 8 ऐड होगा। चलो इस बार पूरा लिख देते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 4 ओवर एक्स। ये हम कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आ चुका है, माइनस 2ab, ये कैंसिल कर देंगे हम। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन, अब यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर फिर से वही बात आई कि मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस का 2ab लेना है या माइनस का 2ab, मतलब मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है या ए माइनस बी, उसको कौन बताएगा, न्यूमरेटर का साइन विच इज प्लस।
तो नीचे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो यहां पर क्या है 1 प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो हम क्या लेंगे देखो a एक्स माइनस बी मतलब 4 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो सर ये कैसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8 बच जाएगा मेरे पास। और 8 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं 2√2 होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप चेक करो, इनटू में dx। क्लियर है ये बात, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो सर आंसर अब आप अच्छे से जानते हैं, ये अगर मैं इसको t पुट कर दूं, अगर मैं पुट कर दूं x माइनस 4 बाय एक्स को t, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो होगा 1 माइनस, सर 4 के साथ 1 बाय एक्स है, 4 तो सर कांस्टेंट है, और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन सर बहुत बार करा हुआ है हमने, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है बेटा। कैसे आता है देखो मैं बता देता हूं, x की पावर -1 पर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है राइट, तो क्या होगा सर हम -1 को आगे भेजेंगे x और एक पावर कम मतलब -2, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हमने बहुत बार किया है डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में। तो यहां पर क्या आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन आगे तो प्लस हो जाएगा, और इनटू में dx इज इक्वल टू dt। क्या यही न्यूमरेटर है, चेक करो, हाँ जी सर यही न्यूमरेटर है। तो ऊपर क्या बन जाएगा सर केवल dt, नीचे बनेगा t स्क्वायर प्लस 2√2 होल स्क्वायर। सर यहां पर हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या, अगर नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आप फॉर्मूला भी लिखेंगे, फिर आप आंसर पूरा लिखेंगे 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t अपॉन 2√2 प्लस में c x अपॉन में a। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या होगा 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t की जगह पर सर वो x माइनस 4 बाय एक्स अपॉन 2√2 प्लस में c। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले लें, tan इनवर्स है ना, जो एंगल में इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या आएगा x आएगा ना, और ये 2√2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ इसके साथ, और ये 2√2 मल्टीप्लाई होगा इसके एलसीएम के साथ मतलब x के साथ, तो यहां क्या आएगा 2√2 प्लस में c, ये इसका पूरा आंसर होगा। बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, दिस इज अ रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, बस थोड़ा सा हटके बताया मैंने, यहां पर 1 नहीं आए है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह से लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से सर देखिए नीचे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, नीचे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस फर्क क्या है इस बार एक्स स्क्वायर भी दे गया वो है ना, और लेकिन ऊपर पावर ऑड नहीं है, इवन है। तो सर फिर से इट इज टाइप 6, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम विच इज एक्स स्क्वायर। डिवाइड करें सर, ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस, या एक बार पूरा लिखूं इसको, चलिए पूरा लिख देता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर होल टू द अपॉन, फिर यहां पर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या आएगा सर फिर से एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए कैसे आप करेंगे इसको ब्रेक, मैं न्यूमरेटर से ब्रेक कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इस कर्व को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर मेन डिवाइड, और यहां पर क्या होगा सर देखिए एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटा हालांकि आपको ये 2 स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 1 ही आएगा सर, है ना, इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो मैंने बता दिया। यहां पर क्या होगा सर, ये इसको कैंसिल करेगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर ये, तो सर पहले हमें ना इसके साथ ये लिखते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी जो पॉजिटिव 3 है ना, इसको मैं पीछे लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। देखो सेम सा क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया ना। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, फिर से हमने वही करना है कि यहां पर क्या है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी होल लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं एक्स का स्क्वायर, और ये जो पॉजिटिव 3 है ना, इसको थोड़ा दूर कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर भी है, तो क्या करेंगे 2ab, मतलब प्लस करेंगे 2
ए और बी, सर ए बी से कैंसिल, ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, 1 बनेगा, तो माइनस भी आपने करना पड़ेगा फिर से 2। इस 3 को मैंने कांस्टेंट को दूर कर दिया और मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की, राइट। अब फिर से वही बात आती है कि सर इसमें से मुझे क्या 1 2 3 इन तीनों का यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यूज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। इसका डिसीजन ऊपर न्यूमरेटर का साइन करेगा, ये क्या है प्लस, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ऊपर तो रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, देखिए मेरे को क्या बनाना है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं इसका और इसका यूज करने जा रहा हूं। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देखें, आपको यही तीनों टर्म्स मिलेंगी। तो बचेगा क्या, 2 और 3 विच इज 5, उसको मैं सर डायरेक्ट लिख सकता हूं अंडर रूट 5 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, फिर से वही स्टेप पुट करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, इसका 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ना, कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर डी टी अपॉन दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। और अब आप क्या लिखेंगे, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो कि सर बिकॉज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a प्लस में c। ये बात आपने लिखनी है, तो आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 5 1 बाय a tan इनवर्स x मीनिंग t अपॉन में रूट 5 प्लस में c। अब आप t की वैल्यू प्लेस करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 5 tan इनवर्स t की जगह पर सर x माइनस 1 ओवर x अपॉन में बेटा रूट 5 प्लस में c। इस पर ज्यादा स्टेप्स खराब नहीं करने आपने, डायरेक्ट सोच के करेंगे। देखिए कैसे, 1 बाय रूट 5 tan इनवर्स क्या लिखेंगे यहां पर सर x स्क्वायर है ना माइनस 1 अपॉन सर क्या आएगा x आएगा ना, और जो रूट 5 है, रूट 5 के कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और रूट 5 होगा डिनोमिनेटर से, तो आप डायरेक्ट लिख के प्लस में c। ये आपका पूरा आंसर होगा बेटा, इसको हम जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। क्लियर है, आप लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और आप एक बात और देखेंगे, टाइप 6 में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और पहला क्वेश्चन है टाइप 6 का जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, जब साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन हो और क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाए ना आके, तो आप कोशिश करते हैं उसको 10 और सेकेंड में चेंज करने की। ये बात मैंने आपको बताई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन में, मैंने ये बात डिस्कस की थी आपसे। तो फिर से सर देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना टाइप 1 कर पाएगी, ना 2 ना 3 ना 4। क्यों नहीं कर पाएगी, पावर बैठी है 4, तो पावर 4 है ना, तो कहीं ना कहीं टाइप 6 है। आप ध्यान से देखिए मैं क्वेश्चंस को किस तरह से, टाइप्स को कैसे लेके चल रहा हूं। जब नीचे पावर x होती थी या केवल लीनियर होती तो मैं उसको बोलता था टाइप 1, है ना। सब्स्टिट्यूशन में मैंने x वाली भी लिए और x स्क्वायर आने लगा और ऊपर x आने लगा, मतलब नीचे पावर 2 होने लग गई ना, तो मैं उसको बोल रहा था टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन, है ना। सेम वे जब नीचे पावर 2 है लेकिन उस पर सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा, जैसे ये, तब भी सर नीचे पावर 2 है तो ये टाइप 3। तो जब नीचे पावर 1 थी तो टाइप 1, जब नीचे पावर 2 थी या कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा था तो टाइप 2, जब नीचे पावर फिर से 2 थी लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा था तब टाइप 3। और सर जब ऊपर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो ये है टाइप 4, है ना। और उसके बाद हम कहां गए, पार्शियल पर, विच इज टाइप 5। उसके अंदर चाहे नीचे स्क्वायर हो, है ना, या फिर नीचे क्यूब हो। देखो आप कैसे बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर पावर 1 थी, यहां भी 1 है, 2 फिर 2 और 3, और अब टाइप 6 क्या होगी, पावर 4 होगी। तो देख लो आप किस तरह से मैंने सीक्वेंस बनाने की कोशिश की हुई है। बेटा मैंने इन क्वेश्चंस पर बहुत मेहनत करके आपको ये बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मैंने इस पर मेहनत करके ये पूरी सीक्वेंस बनाने की कोशिश की है। आप प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाएं, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे सर फिर इस क्वेश्चन को।
मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है और कुछ कर नहीं पा रहे ना, तो सीकेंट और टेंजेंट में तोड़ने की कोशिश करो, और ऐसे तोड़ो कि 10x को डिफरेंशिएट करो तो sec2x आ जाए। ठीक है, तो फिर से, तो सर अगर मैं इसको सीकेंट बनाना चाहता हूं, इसको 10, तो ये तो कॉस से डिवाइड कराना पड़ेगा, और इसको या तो हटा दूं, क्योंकि अगर इसको साइन से डिवाइड करा दिया तो ये कॉट बन जाएगा। तो या तो कॉट और कोसिकेंट में कर लो, या टेन और सीकेंट में कर लो, इनमें से एक बात। तो ज्यादा इजी रहता है टेन और सीकेंट, है ना। तो कॉट पे हम काम कम करते हैं, तो बच्चों को भी इतने फेमिलियर नहीं हो पाते, तो कोई नहीं, सीकेंट और टेंजेंट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो करेंगे कैसे, देखिए डिवाइड कर दूं अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x, सर cos x नहीं, cos की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे, जो रेज टू द पावर 4 है उसी से। किस किस को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखो इसका फायदा क्या होगा सर, ये cos 4x है और यहां पर क्या होगा sin 4x, इसके नीचे भी मैं cos 4x लगा रहा हूं और प्लस cos 4x अपॉन में cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सर न्यूमरेटर में तो क्या बन गया, सीकेंट रेज टू द पावर 4x अपॉन ये क्या बन जाएगा सर, टेंजेंट 4x प्लस में 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सर इसका बेनिफिट, मैंने एक सोचा 10x को मैं t रख दूं तो सीकेंट स्क्वायर आ जाए, तो सर सीकेंट स्क्वायर तो है नहीं, सीकेंट रेज टू द पावर 4x, कोई नहीं, इसको ब्रेक कर देते हैं, है ना। इतना हम एल्गोरिदम लगाएंगे, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है इस चैप्टर में। 10 रेज टू द पावर 4x प्लस में 1। अब ध्यान से देखना सर, अगर 10x को t पुट कर दिया ना, sec तो मिल जाएगा, लेकिन सर ये फिर फंसेगा, तो सर इसको फिर ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास 10th फॉर्मूला। इस क्वांटिटी को सीकेंट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, या मैं काम करता हूं इसको लिखता हूं 10 स्क्वायर x प्लस 1। बताएं सर, होता था ना सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो सर सीकेंट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1, और ये सीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज अपॉन 10 रेज टू द पावर 4x प्लस में 1। अब सर क्वेश्चन बन सकता है, अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या, अगर मैं पुट कर दूं 10x इज इक्वल टू t और मैं इसको बेटा डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो सर इसका फायदा क्या होगा, देखिए ये क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी जिसको मैंने सर्कल बनाया है, ये dt बन चुकी है, और यहां पर देखिए मैंने 10x को t रखा था, तो ये बना क्या, t की पावर 4 प्लस 1, और ये क्या बन चुका है सर, t स्क्वायर प्लस 1। तो सर ये तो क्वेश्चन हम कर चुके, इट वाज क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर ये रहा। चेक करें, क्लियर हो रही है बात। तो आप इसको फिर से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, और फिर आप वही चीज चलाएंगे। दूसरी बात, इसमें जब आप करेंगे ना तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, चलो मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। देखो ध्यान से समझना, मैं इसका आंसर ये लिख रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या एक काम करते हैं हम इसको डिवाइड कर ही लेते हैं। एंड द डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, देखो थोड़ा जल्दी करते हैं, 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन ये क्या है सर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। आपको पता है मुझे क्या करना है, 2ab बनाना है, तो -2 प्लस 2 इंटू में डी टी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा t माइनस 1 बाय टी होल स्क्वायर प्लस अब 2 रूट 2 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए मैंने क्या किया, प्लस था तो मैं माइनस वाले के साथ ही तो पेयर बनाऊंगा, तो वही बनाया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा टी पुट करेंगे। देखिए टी या कुछ और पुट कर लें, पुट करें अब की बार क्या, t माइनस 1 ओवर टी इक्वल टू थीटा। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इंटू में डी टी इक्वल्स टू डी थीटा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया दोबारा, क्योंकि दोबारा टी पुट करने वाला काम हो गया, क्योंकि ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, वरना मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। यहां भी टी पुट किया था और अब यहां थीटा पुट करना पड़ गया, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो क्या होगा, देखिए यहां पर बन जाएगा क्या सर, ऊपर तो आएगा डी थीटा और नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। मैं जानता हूं ये क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स x, मतलब t बाय अंडर रूट 2 प्लस में c। सर आंसर t में थोड़ी दिया जा सकता है, t नहीं बेटा, यहां तो थीटा आएगा, राइट, क्योंकि d थीटा लिया है तो यहां थीटा अपॉन में रूट 2। क्लियर है, आंसर सर थीटा में तो दिया ही नहीं जा सकता, आंसर x में दिया जाएगा। तो सर थीटा को हटाओ, थीटा हटाना है तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 टेन इनवर्स, मैं यहां क्या लिख सकता हूं, t
-1/t अपॉन में √2 प्लस में c। ठीक है, अब देखिए मैं इसको है ना थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 1/√2 tan इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूं t² - 1 अपॉन √2 टाइम्स t प्लस में c। अब t की जगह पर सर क्वेश्चन को x में लाओ तो 1/√2 tan इनवर्स, यहां आएगा क्या सर, 10x, मतलब tan² x - 1, ये x है भाई, x अपॉन √2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ x प्लस में c। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। क्लियर है? ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ चुका था, लेकिन मैंने कहा क्यों इसको बता दिया जाए, क्योंकि दोबारा से थीटा पुट करना पड़ेगा। तो देखो 2-2 3-3 बार सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाता है कई बार क्वेश्चंस में। क्लियर है? लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक एल्गोरिथम समझना है, दैट्स इट। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ √10x। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखने में सिर्फ यही लग रहा है सर √10x 6 मार्क्स का, हाँ 6 मार्क्स का आता है। और सर क्या ये टाइप 6 से? यस, इट बिलोंग्स टू टाइप 6। कैसे सर? देखिए सर ये किसी और टाइप से नहीं होगा, ये मैं आप चेक कर लें बैठ के आराम से। सर ये किसी और टाइप से नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करते हैं √10x इज इक्वल टू t। ठीक है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर तो सकता हूं, लेकिन मैं क्यों करूं अगर मैं आराम से इसको कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए इसका फायदा क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 10x इक्वल टू t², है ना। मैं देखिए ध्यान से समझना, दिक्कत क्या आ रही है मेरे को, मैंने √10x को तो रख दिया t। अब सर dx जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो dx से भी कुछ dt तो आना चाहिए ना, तो अभी तक तो आया नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, होता है इक्वल टू t² का होगा बेटा 2t dt बाय dx। क्लियर है बात? तो सर अगर मैं dx को इधर प्लेस कर दूं, sec² x इंटू dx इज इक्वल टू 2t टाइम्स dt, तो dx विल बी इक्वल टू 2t अपॉन sec² x dt। सर मैं ये भी लिख सकता हूं, सर आपने इसको x वाले को x के साथ ना रख के इसके नीचे कर दिया, राइट, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं dx की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सर ये t और x दो वेरिएबल में, इसको भी मैं ठीक कर सकता हूं क्योंकि sec² x है और मैं जानता हूं 10x किसी की इक्वल है, तो मैं क्लास 10th की प्रॉपर्टी से sec² x को लिख सकता हूं 1 प्लस tan² x इंटू में dt, राइट। तो dx क्या बन जाएगा, 2t अपॉन 1 प्लस, सर tan² x किसके इक्वल है, सर tan² x, देखो 10x अगर t² के इक्वल है तो tan² x t⁴ इंटू में dt इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई? मैंने कैसे बनाने की कोशिश की, देखिए दोबारा समझे, यही मेन स्टेप है सब्स्टिट्यूशन इसका। मैंने पूरे √10x को t रखा, स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू t²। अब मैंने ये कहा √10x तो हो गया t, अब dx की जगह पर भी तो कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो पुराने वाला वेरिएबल पूरा हट जाता है, नया आता है। तो मैंने ये इसको डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया, तो मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, dx को मैंने इधर प्लेस किया, sec² x को नीचे डाला। अब पता लगा यार ये तो t में भी आ गया और x में भी आ गया, तो वेरिएबल तो हमें t में ही चाहिए, x तो हटना चाहिए, तो sec² x और 10x में मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश की, तो ये वो होता है 10th क्लास का 1 प्लस tan² x, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2t अपॉन 1 प्लस t⁴ इंटू में dt, राइट। अब अगर मैं t को t इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा, 2t² अपॉन 1 प्लस t⁴ इंटू में dt। फिर क्या करेंगे सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको t² प्लस t² लिख सकता हूं और नीचे क्या है सर, पावर 4 है इंटू में dt। सर +1 लगा दो और -1 लगा दो, एक पेयर इसको बनाओ एक पेयर इसको बनाओ, तो ये क्या बन गया सर, फिर से t² +1 अपॉन दिस इंटू में dt प्लस t² -1 अपॉन t⁴ +1 इंटू में dt। और ये क्वेश्चन ना आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आई थिंक इट इज एन एग्जांपल, मिसलेनियस में एग्जांपल दिया हुआ है यही क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइप पर, जो मैं इनको बढ़ाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। देखिए सर ये क्वांटिटी तो सर वो रही है ना, और अब तो मैं कर ही सकता हूं, इसको मैं I1 लूंगा और इसको मैं क्या कहूंगा बेटा, I2, यही तो कहोगे सर। अब देखो आपको पता है इसका आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसका आंसर ये निकल के आने वाला है,
तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप I1 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 1/√2 tan इनवर्स, अंदर क्या आएगा सर, x स्क्वायर माइनस 1/√2 टाइम्स x और प्लस, देखिए बीच में क्या है प्लस, अब I2 इज नथिंग बट दिस, नीचे वाला 1/2√2 log, यहां पर क्या होगा सर, अब x स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस √2x प्लस में 1 प्लस में c। बेटा मुझे लगता है अब आप इसके बाद इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहां पर देखता हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यही तो बात है सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 1 है, ये 2 है। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से, सर मेरे को है ना ये क्वेश्चन ये टी में है, आपने एक्स में लिख दिया, पूरा टी में चेंज करो सबसे पहले तो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एक्स में है तो एक्स में आएगा, इसका इंटीग्रेशन टी में है तो टी में आएगा, है ना। सबसे पहले मैं टी में चेंज करता हूं इसको पूरे को, टी इधर भी क्या आ जाएगा सर, टी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सर ये जब I1 खुलेगा तो I1 ये देगा, और जब I2 खुलेगा तो I2 ये देगा, और मुझे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। आप I1 अलग सोल्व करेंगे, I2 अलग सोल्व करेंगे, और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर है बात? आप फाइनल स्टेप ये लिख देंगे। अब सर मेरा जो आंसर है टी में नहीं हो सकता, 10 में आना चाहिए, मतलब x में आना चाहिए, तो आप यहां पर इंसर्ट करेंगे क्या, 1/√2 tan इनवर्स, देखिए टी स्क्वायर, टी रखोगे तो √10x, टी स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है, टी स्क्वायर क्या होगा सर, 10x माइनस 1 अपॉन, देखिए यहां पर होगा √2, और टी को आप क्या रखेंगे, √10x, √10x, ठीक है, प्लस 1/2 log, सर टी स्क्वायर हमारे पास क्या है, टेंजेंट ऑफ x, माइनस √2, और टी को आप क्या रखेंगे, √10x प्लस में 1 अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, फिर से 10x प्लस √2, फिर रूट में क्या आएगा, 10x प्लस 1 प्लस में c। एक चीज और कर सकते हैं आप इसमें, मैं जानता हूं √2 इंटू √3, सर रूट हम पूरे पर लगा सकते हैं क्योंकि सेम है, और 2 3 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, तो सेम वे 1/√2 tan इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 1 अपॉन पूरे पर √2 10x, मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं, प्लस 1/2 log, यहां पर क्या लिख सकते हैं सर हम, 10x माइनस, सर इसको भी मैं कंबाइन कर सकता हूं, 2 10x प्लस 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ x प्लस √2 10x प्लस 1 प्लस में c। बस यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? मैं चाहूं तो पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, बट वो अननेसेसरी वीडियो की है ना, लेंथ बड़ी करने वाली बात है। आप समझ गए होंगे मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, आपने अलग अलग ही करके सॉल्व करना है, इसको I1 इसको I2। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रूट कोट एक्स, है ना। तो सर जैसे हमने √10x को टी पुट किया था, वैसे ही रूट कोट एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं, फिर वही काम कर लेंगे। नहीं तो सर हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं, हमने √10x को करना सीख लिया है, और रूट कोट एक्स इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो मैं इसको डायरेक्ट यही ना लिख दूं, 1/√√ टेंजेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बताएं क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको, कोट एक्स को मैं 1/10x लिख सकता हूं, तो रूट कोट एक्स को 1/√10x भी तो लिख सकते हैं सर। तो अब सर वही चीज फिर से स्टार्ट कर देंगे, हम पुट करेंगे दोबारा क्या, √10x इक्वल्स टू टी। मेरा कहने का मकसद है अगर आपने √10 कर लिया तो रूट कोट को भी 10 से ही कर दो ना, क्योंकि अलग से कोट करोगे तो फिर एक और चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं जानता हूं √10x मैंने करना सीख लिया है, तो कोट को भी 10 में कन्वर्ट करके हम कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से तो यहां क्या होगा, देखिए 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैं इस पर डिफरेंशिएशन लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x इंटू में dx को मैं इधर ही प्लेस कर रहा हूं, इसका होगा 2t इंटू dt बाय dx, dx इधर आ गया, मुझे dx की वैल्यू चाहिए। सर ऐसा क्यों, देखिए यहां पर मैंने √10x को तो रख दिया t, तो ये तो मिल गया 1/t, अब dx की जगह पर वैल्यू इंसर्ट करनी है, राइट। तो सर dx ढूंढ रहा हूं मैं यहां से, तो dx क्या होगा, 2t अपॉन सीकेंड स्क्वायर x।
अब सर मैं dx को t वेरिएबल और x वेरिएबल ऐसे थोड़ी रख सकता हूं, तो इसको t में कन्वर्ट करो। तो अगर इसको t में कन्वर्ट करना है तो इसका और इसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। वो तो सर मुझे पता है, ये क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू में dx, राइट। तो 10x अगर t स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x सर 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू में dt होगा, ठीक है। तो सर अब फिर से वही बात हो गई, यहां पर हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू t। बेटा जब रूट 10x था तो ये केवल t था, लेकिन ये रूट कोट x है तो ये 1 ओवर t है। तो सर t से इस बार t ही कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां पर क्या आ गया देखिए 2 अपॉन 1 प्लस t4 इंटू में dt। आप देखना उस केस में जब रूट 10x था तो जब ये स्टेप बना था तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3, और अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है सर। कैसे देखिए, यहां पर इसको मैं 1 प्लस 1 करके ब्रेक कर सकता हूं, और यहां क्या है 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू में dt। एक बार टी स्क्वायर जोड़ दो और एक बार घटा दो, वही काम फिर से हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1। अच्छा यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आएगा, चलो पहले प्लस लिखते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू में dt सेपरेट कर दिए। सर अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूं, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे तो यहां तो बनेगा सर टी स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा भाई, यहां सर बनेगा 1। अगेन इसको आप बोलेंगे i1 माइनस i2। एक काम और किया करें, आप इस क्वेश्चन को लेट करा करें i, तो ये पूरा क्वेश्चन i के सेंस में ही चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना i की सेंस में बनेगी, मतलब i, और इसको आप कहेंगे, आप i1 अलग से सॉल्व करेंगे, i1 मीनिंग दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और i2 मीनिंग दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और फिर आपके पास आंसर आएगा t में, है ना। यहां पर x में t में आएगा, लेकिन t में आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि यहां रूट में कोट x बैठा है, तो x में देंगे, तो t की जगह पर फिर रूट 10x रखेंगे। क्लियर हो रही है कोई बात, किस तरह से करेंगे ये क्वेश्चंस आप अपने आप पूरा करेंगे, जैसा मैंने रूट 10x कराया था वैसे ही आप इसको भी पूरा करें। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और बेटा एक बात और बता देता हूं आपको, अगर ये क्वेश्चन आया ना तो ये क्वेश्चन रूट 10x में भी है और रूट कॉट x में भी है। तो ये क्वेश्चन 6 का नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 4 की रहती है, लेकिन आने की संभावना इसकी भी बहुत रहती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसकी काफी हाई है आने की क्वेश्चन की, ठीक है। अगर मैं रूट 10x लेता हूं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और रूट कोट x लेता हूं तो वो भी, लेकिन अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए। सर कैसे, देखिए अब देखो कैसे करोगे। सर मैं एक बात जानता हूं, अभी अभी हमने सीखा था रूट 10x है प्लस, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 10 ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हमने यही तो किया था जब खाली रूट कॉट x का किया था, तो 1 अपॉन रूट 10x करके किया था और रूट 10x को ही t रख दिया था। इस बार भी वही करेंगे। देखिए क्या ये जो dx है ना दोनों के साथ है, ये बात समझने की है आपको। कभी आप सोचो कि अकेले इसके साथ है, ऐसा नहीं है। तो आप पुट करेंगे फिर से क्या, अंडर रूट टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू t। अब आप क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। या पहले काम करते हैं, डिफरेंशिएशन से पहले इसकी स्क्वायरिंग ही करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उससे फायदा क्या होगा सर, ये थोड़ा इजी होने लग जाएगा, विच इज टी स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर 10x का होता है सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी। अब मुझे सिर्फ dx चाहिए, तो 2t अपॉन में क्या होगा सर, सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी टी। तो dx विल बी इक्वल टू 2t अपॉन सीकेंड स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t, 10x है t स्क्वायर, तो ये कितना होगा t4 dt। बेटा dt है ये t, क्लियर है। तो अब देखिए सर मैंने रूट 10x को क्या लिया है, t लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी हो जाएगा। जब मैंने रूट 10x को t लिया है तो ये क्वांटिटी भी तो t हो जाएगी। सर फर्क क्या पड़ा, dx की जगह पर ये क्वांटिटी आएगी विच इज 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू में dt। चेक करें, अगर सर मैं 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसका एलसीएम ले लूं
तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी, राइट। और यहां पर क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू में dt। सर t से t ही कैंसिल हो गया और 2 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट जिसको मैं बाहर भी प्लेस कर सकता हूं, तो बचेगा क्या टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू में dt। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। जब रूट 10x कर रहे थे तो 1 भी आ रहा था और 2 भी आ रहा था, रूट कोट x किया तो 1 भी आया क्वेश्चन, 2 भी आया, तो दैट इज द रीजन वो 6 नंबर का क्वेश्चन था। लेकिन यहां पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है ये बात? किस तरह से करेंगे अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखोगे 2 तो ये आएगा ही इनटू में। चलो पूरा आंसर लिखते हैं इसका, क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 10 इनवर्स, अब आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स नहीं अब की बार आप क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट 2 टाइम्स टी प्लस में सी, राइट। अब टी की जगह पर फिर आपने वही करना है और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 10 इनवर्स टी स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे केवल 10x, टी स्क्वायर है 10x माइनस 1 अपॉन टी को क्या लिखेंगे रूट 10x, रूट 10x को रूट 2 से रूट को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 10x प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, दूसरी बात बेटा इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और सीखेंगे, इसको आप मेथड 1 डाल लें, ठीक है। अब इसके ऊपर ही बात करेंगे कि यही क्वेश्चन एक तरीके से और आता है पेपर में, लिख लें आप इसको पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये वाला ही क्वेश्चन ना बेटा कई तरीके से देता है पेपर के अंदर। सर कैसे? देखिए मैं इस क्वांटिटी को ना ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, प्लस इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट कोस एक्स अपॉन में रूट साइन ऑफ एक्स इंटू में डीएक्स, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो बनेगा क्या अंडर रूट साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बनेगा ना, एलसीएम यही बनेगा। सर ये अलग अलग आएंगे, चलो अलग अलग लिख देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये ठीक है। अब सर रूट कोस एक्स से रूट कॉस एक्स कैंसिल आउट, तो रूट साइन एक्स से ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या साइन एक्स, और सेम वे रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स कैंसिल आउट, रूट कोस एक्स इंटू रूट कोस एक्स देगा कोस एक्स। तो बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी देता है, ऊपर लिख देगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और नीचे क्या देगा अंडर रूट, इकट्ठा कर देगा इनको साइन एक्स कोस एक्स इंटू में डी एक्स। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा मुझे ध्यान आ रहा है ये आपकी एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मिसलेनियस में ये दिया हुआ है और ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स हैं रूट 10x। तो आप याद रखें ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये आ जाए। तो सर अगर ये आ गया तो मैं ये भी तो बना सकता हूं, देखिए कैसे सर, मैं डिनोमिनेटर को ब्रेक कर सकता हूं, कैसे देखिए ए दिस अपो प्लस दिस, कैसे सर दिस प्लस में दिस, यानी मैं देखो इसको लिखता हूं, चलिए कैसे लिखेंगे सर, यहां पर क्या है साइन एक्स अपॉन मैं ब्रेक करूं अंडर रूट साइन एक्स कोस एक्स, प्लस मैं यहां पर क्या लिखूंगा कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर रूट को मैं सेपरेट भी तो कर सकता हूं, तो यहां क्या आएगा साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, प्लस इसी तरह से कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और देखिए रूट साइन एक्स, अगर साइन एक्स को कैंसिल करेगा तो ऊपर बचेगा रूट साइन एक्स और नीचे क्या बचेगा रूट में कॉस एक्स, प्लस अगर रूट कोस एक्स को कैंसिल आउट करेगा तो ऊपर बचेगा रूट कॉस एक्स और नीचे क्या बचा सर केवल रूट साइन एक्स इंटू में डी एक्स। और सर ये रूट है तो मैं इसको पूरे को इकट्ठा भी कर सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसी तरह से इसको भी लिख सकता हूं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्दर ये क्या बना सर अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कोटेंजेंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर यही तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक करो। तो या आपके पास ये आ जाए तब तो सर मुझे पता ही कैसे करते हैं, अगर ये आ जाए तो सर मैं इसको यहां पहुंचा सकता हूं, तो मैं कर दूंगा इस पर काम, है ना, चाहे 4 नंबर का आए, कितनी देर लगेगी इसको, 2 स्टेप्स ही तो लिखने हैं, ये तो मैंने बहुत ज्यादा खुल के बता दिए, वरना 2 स्टेप में आप यहां पहुंच जाओगे, तब आप कर लो इस क्वेश्चन को। क्लियर है बात?
अच्छा, एक तरीके से और आ जाता है ये क्वेश्चन। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं, आप उसको समझे बस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, कहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे देगा अंडर रूट साइन 2x। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 12 डाल रहा हूं। बेटा सब सेम है, ये चाहे ये, मैं सब पर और ही लगा रहा हूं, ये या तो ये दे देगा या ये दे देगा, लेकिन मैं नंबरिंग इसलिए अलग कर रहा हूं, कभी ये दे दे कभी ये दे दे, या ये नहीं करना आपने, ये कर लिया तो ये हो जाएगा। ये आ गया तो आपने ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को भी, इसलिए मैं अलग से मार्किंग कर रहा हूं इस पर, ठीक है। तो सर इसको कैसे करेंगे, देखिए फिर से मैं इसको जानता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब मैं इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में और इसमें ये क्वेश्चन बनाया था, ये क्वेश्चन आ जाता है 11th क्वेश्चन जिसको मैंने मार्क किया है, ये और ये सिर्फ √2 का फर्क है सर, और कोई फर्क है नहीं सर। √2 तो कांस्टेंट है ना, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर √2 और अंडर रूट में साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो सर √2 तो सर कांस्टेंट है, उसको तो बाहर प्लेस करो, है ना, और यहां पर क्या कर देंगे साइन एक्स के नीचे एक बार इसको लेंगे फिर से, और ब्रेक कर रहा हूं मैं इसको फिर से, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस, और यहां पर क्या लो सर कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स और फिर अंडर रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर ये कैंसिल होगा तो क्या बनाएगा सर, देखो ये इससे कैंसिल होगा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, वो बन जाएगा अंडर रूट में 10x प्लस, सर ये इसको कैंसिल करेगा, रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स बनेगा क्या, अंडर रूट कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर ये भी तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक करो, ये 10th क्वेश्चन है ना। तो बस फर्क क्या होगा, 1/√2 का फर्क होगा बेसिकली, जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 1/√2 और मल्टीप्लाई होकर बैठेगा। ये बात याद रखनी है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन हुआ, ये हुआ या ये हुआ, ये सब के सब क्वेश्चंस। अच्छा सर जरूरी है प्लस हो, बेटा अगर माइनस हो जाए यहां पर, देखिए अगर यहां पर माइनस हो, मैं चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं 13th, यहां पर क्या लिया मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, यहां पर क्या होगा अब सर साइन 2x, ठीक है। अगर यहां प्लस नहीं होता माइनस होता तो यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस हो जाता, बस इससे ज्यादा क्या होता, समझ रहे हैं आप बात। अलग बात है वो थोड़ा सा अलग बनता क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग बनता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम इसको यहीं पर लेके आ सकते हैं और फिर आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको अगर मैं खोल दूंगा तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टेंजेंट एक्स माइनस अंडर रूट कोटेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं सर, क्लियर है ये बात भाई। मैंने प्लस का बता दिया आपको और मैंने ये भी बता दिया कि चाहे ये क्वेश्चन आए तो आप कर ही लेंगे, तो ये आ गया तो भी आप कर लेंगे, है ना, ये वाला आ गया तो भी तो आप कर लेंगे। तो सर ये आ जाए तो ठीक है, ये आ गया तो मैं यही बना लूंगा, है ना। अगर ये आ गया तो भी सर मैं इसको इस जैसा करके फिर यहां पहुंच जाऊंगा, अगर ये आ गया तो भी मैं इसको इस जैसा करके फिर वहीं पहुंच जाऊंगा। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपने बनाने की आदत डालनी है, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या तो इसको या इसको या इसको, है ना, तो सर ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन इतने तरह से आ सकता है, लेकिन आप कह रहे थे मैं एक मेथड और डिस्कस करता हूं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसी क्वेश्चन को या इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और क्या है, ठीक है। आप पहले ये समझे कि क्वेश्चंस सेम है, ये जो मैंने लिखे हैं 10, 11, 12, 13 या फिर 14 जितने मर्जी बना लो इस तरह से, तो आप क्वेश्चन सभी सेम कैटेगरी के हैं, क्लियर है, लिख लें आप इनको। चलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को एक बार हम अलग मेथड से देखते हैं। सर मेथड 2, देखिए अगर क्वेश्चन आपका पेपर में ये आ जाए, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, अगर साइन और कॉस ऊपर प्लस में बैठे हैं और साइन और कॉस नीचे मल्टीप्लाई में बैठे हैं, वो भी रूट के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर साइन और कॉस ऊपर प्लस में बैठे हैं और यहां मल्टीप्लाई में बैठे हैं, है ना, या साइन 2x नीचे बैठा है, कहीं ना कहीं साइन 2x है, अगर 2 और मिल जाए तो साइन 2x है, तो आपको क्या एल्गोरिथम लगाना है, ध्यान से सुनना, या तो आप इसको उठा के यहां ले आओ, नहीं तो सर एक तरीका और है, क्या करेंगे, जो ऊपर प्लस है ना उसकी जगह पर आप माइनस ले लें, पुट कर दें इसको पूरे को, क्या यहां पर लें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। मैंने क्या कहा, एल्गोरिथम क्या होगा,
अगर ऊपर न्यूमरेटर में प्लस है तो आप माइनस लेंगे। बेटा याद रखना, ये क्वेश्चंस जो है ना काफी बार पेपर में आते हैं, तो बच्चे इनमें उलझ के खड़े हो जाते हैं कि सर कैसे करूं। या तो आप इसको यहां पर ले जाएं, या इस क्वेश्चन को आप यहां ले आएं और इस मेथड से कर लें। या तो आप इस क्वेश्चन को उठाएं, यहां ले जाएं और मेथड 1 लगाएं, या इस क्वेश्चन को यहां ले आएं, या ये क्वेश्चन आ जाए तो आप मेथड 2 लगाएं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर साइन और कॉस प्लस में है न्यूमरेटर में तो आप टी पुट करेंगे विद द नेगेटिव साइन। उसका फायदा क्या होगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन ढूंढ रहा हूं, तो अगर मेरे को यहां बीच में माइनस मिल जाए और मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, या कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, और सर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सर ये देखो ऊपर वाला एज इट इज मुझे मिल गया है ना। कब करना है ये, जब साइन एक्स और कॉस एक्स हो, बीच में प्लस माइनस है। अगर प्लस है तो माइनस लेके डिफरेंशिएशन करें, माइनस है तो प्लस लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बात, ये बात क्लियर है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब ये ना सर दिक्कत क्या हो रही है, ये ऊपर तो आपने बना दिया डी टी अपॉन, सर रूट के अंदर जो ये बैठा है इसका मैं क्या करूं, ये रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स है, इसका क्या करूं। मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स ना, अगर मेरे पास ये क्वांटिटी है टी के इक्वल, इसका तो अब मैं फर्दर यूज कर नहीं सकता। ये क्वांटिटी अगर टी के इक्वल है और साइन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई में लाना है तो मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं ना, तो देखिए क्या फायदा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो सर ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर भी आएगा, है ना। मैं अब डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, मैं साइन एक्स के साथ कॉस एक्स मल्टीप्लाई में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो सर ये क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ, ये 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनना फिर से, मुझे साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करता हूं, मैं इस पूरे को माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को उधर ले गया तो पॉजिटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, और टी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, साइन एक्स कॉस एक्स की, तो यहां बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2। चेक करो, क्लियर हो रही है बात। तो साइन एक्स कोस एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2। इस तरह से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सर क्या ये मेथड लगाना जरूरी है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। अभी मैं आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मेथड 1 से बनेगा ही नहीं, ये लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस के क्वेश्चन है, एक दो अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एक दो क्वेश्चन उनको मैं अब डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है तो मैंने इनको यहीं पर पिक करने के लिए सोचा कि यहां पर ये अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं ये भी जानता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2, और विद रिस्पेक्ट टू टी तो है। अब बेटा देखो डी टी के नीचे कुछ नहीं था, ये रूट 2 ऊपर जाएगा और रूट 2 इज द कांस्टेंट, उसको मैं बाहर कर रहा हूं, और ये क्या बन गया, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और सर ये क्या होता है, साइन इनवर्स होता है ना, तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 साइन इनवर्स, और जब ये रूट है तो साइन इनवर्स का कोएफिशिएंट केवल 1, साइन इनवर्स x अपॉन a, मतलब t अपॉन में 1, और t कौन है सर ये, तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन x माइनस कॉस x प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ये बात, किस तरह से निकलेगा। और अगर सर इसी क्वेश्चन में 11th वाले में 12, अगर मैं इसको 12 लेके यहां पर लगाऊं, इस बार क्या साइन x प्लस कॉस x, और नीचे इस बार मैंने कर दिया रूट में क्या, जैसे हमने दिया था अभी पिछली स्लाइड्स में क्वेश्चन ये, तो सर मैं इसको भी कैसे लिख सकता हूं, देखिए साइन x प्लस कॉस x अपॉन, बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट में 2 साइन x कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। सर रूट 2, इसको रूट को मैं ब्रेक कर सकता हूं और रूट 2 बाहर आ जाएगा, आएगा ना, तो यहां पर क्या बनेगा सर, साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट साइन x कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे, तो फर्दर जो आंसर इसका आएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू में रूट 2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x
प्लस में c और ये क्वांटिटी कैंसिल होगी, ये आंसर होगा। यहां पर √2 आएगा, लेकिन क्योंकि यहां 1/√2 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो उससे ये कैंसिल होगा, तो ये आंसर होगा। क्लियर है बात? तो आप याद रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को जहां पर साइन प्लस कोस बैठा है और नीचे साइन एक्स इंटू कोस एक्स है या साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, आप उसको खोल के इस तरह से भी कर सकते हैं। पुट क्या करेंगे सर, इसका डिफरेंट साइन, इसका अपोजिट साइन लेकर आपने टी पुट करना है। क्लियर है बात? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे, लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं दो और बेहतरीन क्वेश्चंस पर। देखिए फिर से सर, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इधर भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, तो हम कैसे इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। और देखिए नीचे साइन 2x है या साइन एक्स कॉस एक्स है, यहां भी साइन 2x है, तो हम पुट किसको करेंगे। देखिए यहां पर भी सर साइन एक्स और इसका अपोजिट विच इज माइनस कॉस एक्स को आप क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। क्लियर है? और अब आप इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फायदा होगा, यहां पर साइन एक्स का हो जाएगा सर कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, मतलब प्लस साइन एक्स और इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये बनेगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सर इसका फायदा ये हुआ, देखिए ध्यान से, ऊपर तो आ चुका है सर डी टी, नीचे 9 + 16 है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं। अब sin 2x की जगह पर क्या लाएं, उसके लिए फिर से sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो सर sin और cos मल्टीप्लाई में विद द हेल्प ऑफ दिस पुट मैं इसको ला सकता हूं। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, फिर ये तो 2ab आएगा। देखिए कैसे, इक्वल टू t²। अब मैं क्या करूंगा, a - b होल स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू t², और ये क्वांटिटी होती है 1। सर मुझे क्या चाहिए, sin 2x। सर यही तो sin 2x है, चेक करो, इक्वल टू t²। अगर मैं sin 2x को इधर प्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और t² को इधर प्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो सर देखिए मैं sin 2x की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1 - t² लिख सकता हूं। अब देखिए dt अपॉन 9 + 16 बन जा 16 - 16 t²। तो सर अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे हम लिख सकते हैं dt अपॉन 9 और 16 होता है सर 25 - 16 t², राइट। अब सर बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है ना कहीं टाइप 3 का क्वेश्चन है, आप चेक करो। लेकिन सर आप टाइप 6 में डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, यानी अगर उसमें मैं प्लस लगा दूं तो ये कहीं ना कहीं √10x प्लस रूट कोटेंजेंट x पर जाता है, जो कि मैं टाइप 6 से भी कर सकता हूं। तो जब मैं टाइप 6 लगा पा रहा हूं तो मैंने सोचा इन क्वेश्चंस को मैं यहीं डिस्कस करूंगा जब मैं दोनों टाइप पर बात करूंगा। अब इसको मैं टाइप 3 से बिल्कुल आराम से कर सकता हूं। तो क्या करेंगे सर, उसके लिए ऊपर कांस्टेंट चाहिए, वो तो है सर, यहां t² का कॉफिशिएंट भी 1 चाहिए, उसको भी बनाओ। तो सर 16 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बनेगा बेटा 25/16 माइनस t², 16 आएगा बाहर और ये बना सर dt अपॉन नीचे क्या बना 5/4 होल स्क्वायर माइनस t²। क्लियर है? अब देखिए मैं इसको कैसे खोल दूंगा, 1/6 इंटू ये क्या है 1/a² माइनस x², 1/2a 1/2a विच इज 5/4 log a। अगर कांस्टेंट पहले है तो हम लिखेंगे 5/4 प्लस t, है ना, क्या लिखेंगे प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t, a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, राइट। अब देखिए ये कुछ कैंसिल होता है, 3 और 3 2 जा 6, तो नीचे आएगा 1/10 log, अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो 5 + 4 टाइम्स t अपॉन 5 - 4 टाइम्स t, जो दोनों का एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट, प्लस में c। अब यहां पर क्या आ जाएगा 1/10 log 5 + 4, t की जगह पर आप लिख देंगे sin x माइनस cos x, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5 - 4 sin x माइनस cos x प्लस में c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? और देखिए ये क्वेश्चन आप टाइप 6 से बना नहीं सकते, क्योंकि ये √10 और रूट कोट पर नहीं जाएगा, तो मेथड 2 लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर हो रही है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेथड 2 से ही बनेंगे। देख लो ये मेथड 2 से ही बनाया है, कब, जब न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x होगा। क्लियर है? अब इसी तरह का ये क्वेश्चन है सर, इसको मैं ले जा सकता हूं किस पर,
टाइप 6 पर इसको √10x रूट कॉट एक्स बना सकता हूं। कैसे? मैं इसको √2 sin x cos x लिखूंगा, √2 को मैं बाहर प्लेस करूंगा, रूट साइन इस साइन को कैंसिल कर देगा। जब मैं ब्रेक करूंगा sin x अपॉन रूट साइन एक्स cos x अपॉन रूट साइन एक्स cos x और √2 बाहर है, तब तो ये बन जाएगा सर। लेकिन हम इसको फिर से इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर मैं पुट कर दूं इसको भी, क्या सर, ऊपर वाले को sin x माइनस cos x इक्वल टू टी। सर माइनस नहीं लेना, इसका अपोजिट साइन लेना है तो प्लस लेंगे। अब मैं इसको बेटा अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का क्या होगा cos x और इसका क्या होगा माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सर यहां sin x पॉजिटिव है तो कोई नहीं, नेगेटिव कॉमन ले लो, sin x माइनस cos x इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको प्लस कर दो तो इसको नेगेटिव कर दो। ये तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो एडजस्टमेंट। फिर से वही दिक्कत आ रही है सर, नीचे रूट साइन 2x है तो बना लो बेटा इससे। हम जानते हैं मैंने जो टी पुट किया है ना, ये sin x cos x को मल्टीप्लाई में ला सकता है। कैसे लाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा सर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू टी का स्क्वायर, राइट। ये क्वांटिटी बन चुकी है 1 प्लस ये क्या है sin 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो sin 2x की वैल्यू मुझे चाहिए तो विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। चेक करो तो अब सर ऊपर वाला तो बन चुका है नेगेटिव टाइम डी टी अपॉन ये क्या बन चुका है सर, अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं कैसे कर सकते हैं सर हम इसको भी। ये भी टाइप 3 है, टाइप 3 कैसे करेंगे? माइनस क्या कहता था, रूट में एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, और इसका भी कोफिशिएंट 1 और ऊपर भी कांस्टेंट है। क्लियर है ये बात? अब हम क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे। चलो मैं लिख देता हूं पहले। आइडेंटिटी क्या होती थी? डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सर रूट है ना तो कोफिशिएंट 1 आएगा और लॉग के साथ काम किया जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तब इनवर्स आता। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग क्या आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में ही ये सारी आइडेंटिटीज भी प्रूव करके दी हैं कि किस तरह से हम निकालते थे टाइप 3 की आइडेंटिटीज, जो मैंने टाइप 5 के जस्ट बाद प्रूव की, मतलब इस टाइप से जस्ट पहले। क्लियर है? तो देखिए अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव डी टी। सर अब फॉर्मूला लगाएं, माइनस लॉग क्या होगा सर, एक्स इज नथिंग बट टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी, माइनस लॉग टी कौन है सर, टी इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर देखिए अंडर रूट में ये क्या है सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा सर, होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको अगर आप ब्रेक कर दें तो बेसिकली आप जानते हो साइंस, मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, और ये क्वांटिटी यही तो है। तो चलो आप इसको देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग क्या आएगा यहां पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, इसको ब्रेक करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 प्लस में सी। अब ध्यान से देखना, ये क्वांटिटी 1 होती है तो ये 1 और ये 1 कैंसिल होता है, तो माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट क्या है ये, साइन 2x और ये मॉड्यूलस क्लॉज प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टाइप 6 wherein the denominator is always be having 4 power, मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and the numerator is always be having even power, not odd power at all. क्लियर है? आप इसको अच्छे से लिख लें। थैंक यू सो मच।